बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ चौधरी मोहम्मद फराज। एम न्यूज़ के T20 वर्ल्ड कप स्पेशल में खुशामदीद। नाजरीन, ग्रुप ए का एक और मैच कंक्लूड हो गया। इंडिया नमीबिया के साथ खेला और जीत गया। पैनल की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये मैच कैसा रहा। यासिर हमीद, आपने मैच देखा, कैसा लगता है आपको? स्कोर तो बड़ा अच्छा किया इंडिया ने। जी बिल्कुल, अच्छा स्कोर किया। दिल्ली में था मैच और एक बड़ा टोटल एक छोटी टीम को दिया है। उन्होंने कोशिश की है, ट्राई की है उसको पहुंचने तक, लेकिन वही इनएक्सपीरियंस शो किया। और फिर इंडिया की जो पावर हाउस है वो नज़र आई। ईशान किशन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। फिर बाकी जो जितने भी बैट्समैन थे उन्होंने ऑब्वियसली इंटेंट शो की, बट हम ये नहीं कह सकते कि बॉलिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नहीं थी। लेकिन फिर भी जो टीम का जो इंटेंट, जो फॉर्मेट है, जो नज़र आ रहा है वो यही है कि वो इसी उनकी स्ट्रेटजी नज़र आ गई हमें। उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या है। पाकिस्तान का अगला मैच है तो पाकिस्तान को कहाँ पे वर्क करना चाहिए, कौन से प्लेयर पे कहाँ वर्क करना चाहिए। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। लेकिन हमें उनका पता चल गया कि उनका वो नहीं खेला ना, लेफ्ट हैंड ओपनर है जो, क्या नाम है उसका, अभिषेक शर्मा जी। तो उसकी जगह फिर ईशान किशन ने जो उसके शू को फिल किया है। तो आई गेस एक डेप्थ लग रही है उनकी बैटिंग में। मतलब जो उनका यंगस्टर है वो भी आया स्टेप टॉप, और बैलेंस टीम लग रही है। और इस टूर्नामेंट में मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप 4 टीम्स में जाने वाली टीम है। और काफ़ी जो है स्टेबिलिटी नज़र आई है इनकी टीम में। जो इनकी बॉलिंग है, जो चक्रवर्ती है, उसको थोड़ा सा मिसरीड किया इन्होंने, जिस तरह हम बात कर रहे थे ऑफ एयर भी। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उन्होंने इतना खेला भी नहीं इंडिया के साथ। बट ओवरऑल अगर देखा जाए इंडिया की, ज़ाहिर मैच था काफ़ी, इंडिया में था और इनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज था। बड़ा और उनका गैरी क्रिस्टन उनका कोच है, तो वो इंडिया का भी कोच रहा है और वो पाकिस्तान का भी कोच। IPL में बहुत ज़्यादा उसने कोचिंग की है। डेफिनेटली उसने बताया होगा, कोई गेम प्लान बताया होगा, गो फॉर इट बॉयज़, गो फॉर इट। लेकिन वो इतना गो फॉर इट हो गया कि 88 पे 2 थे और 88 पे ही 5 हो गए। तो थोड़ा सा इन एक्सपीरियंस शो किया। तो आई गेस ये जो चीज़ है इनको सीखनी। जाहिर है इतना बड़ा टोटल आप चेज कर रहे हो तो आप इजी होके खेल नहीं सकते। वो नेचुरल नहीं लगता। जाहिर है उन्होंने पुश करना था और पुश करने में उनका जो इनएक्सपीरियंस था, जैसे आपने कहा, वो थोड़ा जाहिर हो गया। इरफान साहब जी देखें, बात ऐसे है कि इंडिया मोस्टली ज़्यादा अपने बैट्समैनों पे खेलते हैं और इसमें ये नज़र आया गो कि टीम जो अपोजिट टीम थी नमीबिया इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं थी, लेकिन इनके जो बैट्समैन हैं, जैसे वो इनका ओपनर नहीं खेला जो नया है, उसने भी प्रूव किया है कि यार मैं भी हूँ, और हाईएस्ट रन्स भी किए हैं। और उनके जो भी नई टीम आती है, इनका मिडल आर्डर देख लें, सब थ्रू द पूरा बैटिंग आर्डर इनका सब ने थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाला और बड़ा अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छा स्कोर किया। उनकी बॉलिंग में अगर बात की जाए ज़िम्बाब्वे की, तो उनमें ये एरेस्मस अच्छा, और पाटिल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। एक ने 2 विकेटें ली, एक ने 3 विकेटें ली हैं, लेकिन एक ने 4 लिए और एक ने 3 लिए। 3 लिए हैं, 2 ओवर नहीं 4 लिए, 4 अच्छा 4 विकेटें लिए एरेस्मस ने, और 2 तो बोल्ड ही किए थे ना। 2 लेकिन ये बॉलर देखने में ऐसा लगा कि जैसे कोई ये बॉल बिल्कुल नीचे, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इसको बॉल करते हुए, प्रैक्टिस करा रहे थे बिल्कुल यासिर शाह ने वो बात कर दी है जो बात मैं उसका पहला ओवर देखते ही मेरे जहन में आई थी कि बड़ी अच्छी टाइमिंग है। नमीबिया के साथ मैच खेला है और बीच में एरेस्मस है जिसने 4 विकेटें ली हैं, और वो भी एक बॉल इधर से करता है। जब पहला बॉल किया ना, हैरिस्मस ही है जिसने आते ही 2 छक्के मारे थे उसको। हाँ अक्सर को, और वो इनका बेस्ट प्लेयर लग रहा है मुझे, हैरिस्मस। देखिए इसने पहला जब बॉल किया ना, मैंने कहा यार ये क्या, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इसको। और फिर उसके बाद जब दूसरा बॉल किया, उसने वो क्रीज से नहीं किया, क्रीज से पहले ही कर दिया जी। उन्होंने काफ़ी वेरिएशन है उनके अंदर की, क्रीज भी यूज़ कर रहे हैं, ट्रैजेक्टरी भी चेंज कर रहे हैं, ऊपर से भी बॉल कर रहे हैं, और वो उसमें वो सिमिलैरिटी नज़र आई। उंगलियों का इस्तेमाल उस तरह नहीं कर रहे, उनमें वैरायटी ज़्यादा है जिस तरह तारिक में, लेकिन इनकी सिमिलैरिटी ज़रूर है। और सिमिलैरिटी तंग कर रही थी। वो यासिर शाह मुस्कुरा रहे थे तब भी और अब भी मुस्कुरा रहे हैं। इनसे भी एक्सपर्ट कमेंट इस चीज़ पे लेते हैं।
देखिए ये मिस्ट्री पार्लर ही लगता है, ये भी इसने अच्छा बॉल सही लाइन पे भी कर रहा था, ये नहीं कि भी बॉल ऐसी की फेंक रहा था। उनकी इकोनॉमी रेट भी अच्छा। हाँ जी जी, तो मैं ये समझता हूँ 5 रन पर ओवर पे गए, तकरीबन वन साइडेड ही मैच हुआ है। वन साइडेड मैच। एरेस्मस पे बात करें, एरेस्मस ने जब बॉलिंग स्टार्ट की है तो जब मैंने उसको देखा ऑफ स्पिन कर रहा था तो 1-2 बॉल उसने सीधे ऊपर से बॉल किए, फिर वो साइड से आना शुरू हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि उस्मान तारिक की उस टाइम मुझे वो हुआ है कि उस्मान तारिक अगर ये इसको नहीं खेल सकते तो हमारे उस्मान तारिक के पास इससे ज़्यादा वैरायटी है और वो पोस्ट करके बॉल करता है वो। तो इसका मतलब ये 4 आउट कर गए तो वो भी 6 आउट करेगा हमारे। हाँ, देखिए नामीबिया ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की है। बिल्कुल ठीक है। आप हमेशा अगर आप देखें एसोसिएट टीम जो होती है ना, जो अच्छे टीम के साथ मैच हो तो वो हमेशा पहले फील्डिंग ही कर रहे हैं, सारे पहले फील्डिंग कर रहे हैं। लेकिन स्कोर इतना ज़्यादा हुआ है 209। इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है। अगर आप देखें ईशान किशन शुरू में उसके कैच ड्रॉप हुआ पॉइंट पे, ठीक है, उसके बाद उसने उसका फ़ायदा उठाया, 24 बॉल पे 61 की है। सैमसन आया, सैमसन उसकी जगह अभिषेक शर्मा की जगह, और उसने 8 बॉल पे 22, क्योंकि वो खुल के खेलता है। वो IPL में भी देख लो तो वो अगर ओपनिंग के लिए आता है तो वो हाँ उसका स्टाइल यही है। बाकी मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें तो तिलक वर्मा वो अपने अंदाज से आज चेंज खेल रहा था, क्योंकि उसकी स्ट्राइक रेट हमेशा होती है 200, 190, 180। आज उसने 21 बॉल पे 25 रन किए हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसका फॉर्म इतना अच्छा नहीं जा रहा है इस टूर्नामेंट में। और अगर आप सूर्य कुमार यादव को देखें, उसने पिछले मैच में रन्स किए हैं लेकिन उसमें उसको चांस मिले, बहुत अच्छा आउट, बहुत अच्छा किया, स्टंप जो किया है उसने बॉल, उसका बॉल भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो भी मुझे समझ नहीं आई। उसने बॉल ब्रेक भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ी जगह पे बॉल किया, आउट क्लास कर दिया, कॉम्प्रिहेंसिवली बीट हुए और उसके बाद बॉल बहुत अच्छा पीछे जाने की कोशिश की, बट नो कीपर ने भी अच्छा, कीपर ने टाइम ही नहीं दिया, बॉल नहीं दिया टाइम। हमेशा हम बात करते हैं पांडे जो ऐसा प्लेयर है उनका कि वो हमेशा के लिए मुश्किल वक्त में रन्स करते हैं, ठीक है, और वो आउट भी करता है और रन्स भी करता है, फाइटर है, वो फाइट करता है। तो उसने 50 रन किया 28 बॉल पे, उसने शो किया कि हार्दिक पांड्या का बड़ा एक काम और बड़ा पुरसुकून प्लेयर है, और कभी मैंने नहीं देखा कि किसी जल्दी में हो, कोई सिचुएशन भी होती है ही स्टेज द सेम, और उसमें से जो वाइब आ रही होती है आपको पता लग रहा होता है उसको देख के कि ही इज इन कंट्रोल। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दैट प्लेयर, के और कुछ हो, परफॉर्मेंस हो ना हो, अच्छी बुरी ऊपर नीचे कुछ भी हो, ही गिव्स हिज 100% एंड ही स्टेज इन द गेम एंड ही स्टेज इन कमांड। ये उसकी बहुत यूनिक चीज है, दैट्स व्हाई ही इज मैच विनर। बिल्कुल है, क्योंकि शुरू में अगर आप देखें तो वो सिंगल स्ट्राइक रोटेट किया उसने, बाद में उसने अपने, आपको पता है स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, स्पिनर से उसने रन्स लिए, फिर फास्ट बॉलर को भी 1-2 छक्के मारे। और अगर आप इनकी बॉलिंग देखें तो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग रही है, एक्सपेंसिव रहे सारे, सिर्फ एक एरेस्मस ने जो कप्तान है जी टीम को, क्योंकि बैटिंग भी की, वो कप्तान भी है, वो जिम्मेदारी ले रहा है, तो उसने 4 ओवर में 20 रन देके 4 आउट किए हैं और बहुत अच्छी जगह से बॉल की, उनको किसी को खुल के शॉट नहीं मारने दिए उसने, बिल्कुल लाइन भी नहीं छोड़ी, टीज भी किया और आउट क्लास भी किया, एट टाइम्स 2 बोल्ड किए और फिर 2 कैच हुए, बड़े बहुत अच्छी बॉलिंग। फिर अगर आप उनकी बैटिंग को देखें तो बैटिंग में ओपनर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन इतने बड़े स्कोर में बंदा प्रेशर में आ जाता है। के बाद वो आप अगर देखें टॉप ऑर्डर तो ज़बरदस्त है, वो खेले भी, उसने 10 की एवरेज के साथ स्कोर लेके जा रहे थे, हाँ जी ठीक है, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, और 105 का आउट हो गया। टीम छोटी टीम का कि आपकी एक्सीलेंस आपको नजर आएगी इन बिट्स एंड पीसेस में, ओपनिंग पेयर कर देगा या बीच में कोई एक परफॉर्मेंस होगी, बॉलिंग में एक हो जाएगी, विच इज़ स्टिल वेरी गुड, क्योंकि आप इन टीमों का एक्सपीरियंस देखें, जैसे हम बात कर रहे थे कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना नेट नहीं किया जितनी बड़ी टीमों ने मैच खेले में, तो जाहिर है कि वो फ़र्क तो क्रिकेट के अंदर आएगा। दूसरी ये कि उनके एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं ना, देख ले पांड्या ने उसने 4 ओवर में 21 रन देके 2 आउट किए हैं, ठीक है, बुमराह ने आउट नहीं किया लेकिन उसके ठीक है, आज लग रहा था रिदम अच्छा लग रहा था, 3 ओवर में 15 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती जो है उसने 7 रन दिए और 3 आउट किए हैं। अभी नीचे गपशप में कोई ये भी कह रहा था कि हमारी टीम में 1 साइम अयूब है और उनकी टीम में 4-5 साइम अयूब है। स्टाइल ऑफ क्रिकेट टीम दोनों अपने कंडीशन में टीम तो अच्छी है, बैटिंग अच्छी है उनकी है और उनकी बॉलिंग अच्छी है, एक कम्बिनेशन बना हुआ है
क्योंकि उनके जिस तरह मैचेस होते हैं सारे पिछले जितने भी इतने सीरीज़ खेले अच्छे खेले हैं, तो उनकी एक कम्बिनेशन बना हुआ है जी। क्योंकि अब जो भी नया प्लेयर भी उनका आता है, अगर काफ़ी सीरीज़ में ये नहीं था, ईशान किशन नहीं था, लेकिन जो भी उसको मौका मिला उसने परफॉर्म किया, क्योंकि वो आईपीएल में भी देखे अगर वो अच्छा खेलता है तो ज़बरदस्त है इनका। बैलेंस टीम है, बड़ा जो एक्सपेक्टेड था इनसे उन्होंने मोर और लेस वही किया है, लेकिन कुछ जगह थोड़े से एक्सपोज हुए मेरी नज़र में। वो इस तरह के जिस तरह कप्तान इनके आउट हुए सूर्य कुमार यादव, वो स्पिन के ऊपर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह बीट होंगे, क्योंकि इज अदरवाइज अ वेरी गुड प्लेयर। तो जिस तरह वो बीट हुए उनके पास कोई जवाब नहीं था। बॉल भी अच्छा था, अच्छा बॉल देखिए, अच्छा बॉल पे जाहिर है हमेशा फंसता है बैट्समैन। नहीं, मेरे ख्याल में मैं बताऊँ ये पिच बहुत अच्छी पिच थी, उसको उम्मीद नहीं थी कि इतना ब्रेक हो जाएगा और बहुत जगह से और ब्रेक, सही लाइन लेंथ से जब खेल रहे हैं और उसे समझ भी नहीं आई। सॉरी हाँ, लेफ्ट आर्म ने किया है, लेफ्ट आर्म पूरा ड्रिफ्ट होके फिर ब्रेक हुआ। आपको वैसे भी जाहिर है राइटी के लिए आपको पता है कि थोड़ी मुश्किल तो होती है लेफ्ट आर्म स्पिन, तो ग्लिम्स दिखाए इन्होंने, इस टीम ने ग्लिम्स दिखाए, बिल्कुल दिखाए। और जाहिर है रिसोर्सेज की कमी थी, छोटी टीम है, इंडिया के साथ मुकाबला करना एक बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया इज वर्ल्ड चैंपियन और उनका सिस्टम और उनके सिस्टम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उनके प्लेयर, उनके प्रोडक्ट प्लेयर जो है और वो बहुत फ़र्क है, बट स्टिल T20 किसी का नहीं है, T20 किसी का नहीं है। वैसे तो कहते हैं क्रिकेट किसी की नहीं है, ये T20 वाकई किसी की नहीं है, वाकई किसी की नहीं है। मतलब चले लंबी क्रिकेट में फिर भी आपको टेक्निकल कॉन्फिडेंस टेक्निक कमबैक का एक चांस मिल जाता है। हाँ। इसमें 1 या 2 ओवर आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं तो मैच आपके हाथ से निकल जाता है। 1 ओवर अच्छा निकल जाए तो आपका सर पूरा मैच पड़ जाता है। जी बिल्कुल ऐसे। उनका जो कप्तान है, क्या नाम है उसका, किसका ये जो नामीबिया का कैप्टन था, एरिस्मस ने जब आके जो इंटेंट शो की है, देखिए जो कप्तान का ही काम है वो लीड फ्रंट से लीड करे, ठीक है, और वो दूसरों को मैसेज दे के यार इस तरह खेलना है, बिल्कुल ठीक है। तो किसी ने भी आगे ये नहीं सोचा कि यार अब हमने रोकना है, अगला है उसने भी मारी है यार, उन्होंने अपनी कोशिश पूरी की है, लेकिन ये चीज़ होती है कि यार एक बड़ी टीम जहाँ पे फंसती है तो वहाँ पे वो थोड़ा अपना जो है वो सिंगल डबल लेते हैं, स्ट्राइक रोटेशन मैच दोबारा बनाते हैं, रीबिल्ड करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वक्त के साथ साथ सीखती हैं। अब इनका एक प्लेयर है वो लाहौर कलंदर का कितना रेगुलर मेंबर रहा है, डेविड हेसी, बिल्कुल ठीक है, और विजी, तो वो जो था वो मैच विनर था एक किस्म का, बहुत मतलब वो उनका वन ऑफ फायर पावर उनकी बहुत नहीं अपनी अमेरिका उसने खुद ही वो किया है, उसने एक्सक्यूज किया है खेलने से। तो ये है कि वर्ल्ड कप का ये मुझे मज़ा आ रहा है कि जो एसोसिएट टीम्स को देख के हमें एक नया फ्लेवर मिल रहा है। वैसे तो क्रिकेट हम देखते हैं तो बाकी ये जितनी भी टीमें को सालों साल से देखते हैं, हमारे लिए भी टीम्स नहीं है और इनके बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो इतने रिनाउंड नहीं हैं, लेकिन ये अच्छे प्लेयर हैं। उधर जाहिर है डोमेस्टिक अपनी जो क्रिकेट है वो ये खेलते होंगे, कुछ सेकंड टियर की लीग्स वगैरह भी ये खेलते होंगे रेगुलरली, तो उस हिसाब से कुछ तो खैर मशहूर हैं, कुछ तो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनका तो पता है। और मेरा ये अपना मानना है कि वक्त के साथ साथ जितने भी ये एसोसिएट टीम्स हैं ये तगड़ी होके आएंगी बड़े टूर्नामेंट्स में, क्योंकि उनको पता है क्योंकि ये फॉर्मेट भी सूट करता है, छोटा फॉर्मेट इनको सूट भी करता है। फॉर्मेट जितने भी एसोसिएट टीम है ना वो स्टार्ट अच्छा ले लेते हैं, तगड़ा स्टार्ट लेते हैं, प्रेशर नहीं होता, लेकिन वो जब आप आते हैं ना 11 ये बहुत बड़ी चीज है, 8वें 9वें 10वें ओवर पे वहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे 2 विकेट जल्दी गिर जाए ना, वहाँ पे मेरे ख्याल में प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये मैंने 2-3 मैचों में ऐसे देखा ना, देखो क्रिकेटर के लिए 2-3 मैचों में इस मैच में भी ऐसे ही हुआ है। आप देखिए ऊपर से स्टार्ट सही मिला है, लेकिन बीच में आके ना इन्होंने बस मार दाड़ शुरू कर दी है। ये नहीं कहा कि चलो पूरे ओवर खेलेंगे तो हो सकता है 160 170 तक चले जाए, लेकिन इन्होंने आते ही इन्होंने ना ऐसे ही बस खेलना मारने शुरू कर दिए, ये पैनिक हो गए जैसी टीम। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, आमतौर पे मैं एग्जांपल रखता हूँ और आप उसको इंडोर्स करते हैं या नहीं करते। ये ऐसे ही है जैसे एक यंग प्लेयर किसी भी बड़ी टीम में जब आता है तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, वो खेलता है जिस तरह खेलता चला आ रहा होता है और वो 1 2 3 सेंचुरियां या अच्छी परफॉर्मेंसेस करता है, फिर वो उसके बाद उसको फीलिंग आती है कि वो स्टेक्स आर वेरी हाई। उसके बाद आप देखते हैं कि उसकी डिप आती है और उसके बाद देन अच्छा प्लेयर वो होता है जो उस डिप में से निकल के दोबारा उस मकाम पे आता है। तो इट हैपेंस ऑल द टाइम। प्रेशर जो है और इट इज ऑल मेंटल, आप कितना सवार करते हैं उसको अपने सर पे।
नेचुरल भी होता है, जाहिर है स्टेक्स हाई होती हैं तो इंसान है फॉल्टर करते हैं, लेकिन बेहतर प्लेयर वो होते हैं जो उसको ओवरकम करते हैं और फिर दोबारा अपने आप को डोमिनेट करते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है जी। वर्ल्ड कप तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। तो इंडिया की अगर हम बात करें मज़ीद इनकी बैटिंग की, तो अगर इस ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ इन्होंने ये टोटल किया है जो मैं नहीं समझता कि आउटस्टैंडिंग है, इट इज़ अ वेरी गुड टोटल, बट जहाँ बॉलिंग अच्छी हुई वहाँ बैटिंग ध्यान से की, और बीच में एक ऐसा पीरियड भी आया यासिर शाह जहाँ पे ये कर्टेल्ड थे और उन्होंने विकेटें भी लूज की, और फिर एक पीरियड ऐसा था तेज बॉलर, क्योंकि नमीबिया की स्पेशलिटी भी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उनको बहुत मार पड़ी है शुरू में, 4 छक्के भी एक को पड़ गए, बॉलर थे ना वो तो बिल्कुल, और पेस भी नहीं थी, वो 120 30 के करीब इसी तरह था। तो वो ये मीडियोकर से बॉलर थे जिसकी वजह से और बॉल सीधा जा रहा था उनका, कुछ उनको सपोर्ट हिल नहीं रहा था बॉल, तो वो सीधे बॉल को, तो आपको पता है पिचें भी सीधी हैं तो मार उनको पड़ गई। अदरवाइज इंडिया की अगर बैटिंग, मैं क्लोजली इसको मॉनिटर मैंने किया है, मुझे ये लगता है कि जहां बॉल जगह पे की है वहां ये फंसे भी हैं, कॉशियस भी हुए, और जहां सीधी सीधी बॉल थी और इजी पिकिंग्स थी वो जाहिर है वो ऑटो पे इन्होंने किया। देखें एज अ पाकिस्तानी फ़ैन और पाकिस्तान का अगला मैच है तो इनकी बैटिंग में लूप होल क्या है, हम इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? बिल्कुल करें। नंबर 1 तो ये है कि स्पिन पे फंस रहे हैं, जाहिर है हाँ स्पिन पे फंस रहे हैं और अनऑर्थोडॉक्स एक्शन पे भी फंस रहे हैं। हाँ वो आज हमने देख लिया, इशारा किस तरफ है आपको पता है। अब ये जहाँ पे स्ट्रेंथ होती है बंदे की वहाँ पे वीकनेस भी होती है, बिल्कुल होती है। जहाँ पे आप ज़्यादा शॉट खेलते हो वहीं से स्लिप में आउट भी होते हो, ठीक है? ये एक नेचुरल एक वो है। तो ये जाएंगे जब ये अभिषेक शर्मा और ईशान किशन अगर खेलते हैं तो ये संजू सैमसन की जगह अभिषेक शर्मा आ जाएगा। तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि ईशान किशन को ये लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ट्राई करेंगे। आई एम जस्ट गेटिंग दिस फीलिंग। हाँ बिल्कुल, क्योंकि संजू सैमसन लास्ट मैच खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, इफ़ आई रिमेंबर, तो ही वाज कीपिंग द विकेट्स इफ़ आई रिमेंबर। इस दफ़ा दोनों खब्बे होंगे, फिर उसके बाद तिलक वर्मा ये भी खब्बा है, फिर उसके बाद यादव, दुबे, 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं इनके पास। नाउ मैं इट्स जस्ट अ सजेशन कि व्हाई नॉट सलमान अली आगा कम्स अप विद द बॉल इन द हैंड, ठीक है? वो वहाँ पे 2-3-4 ओवर कर सकता है, ऑफ स्पिनर है ना, जब खब्बे खेल रहे होंगे ज़्यादा तो फिर ऑफ स्पिनर इफेक्टिव होगा। ये एक सजेशन है, तो इस चीज़ को हमें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। बॉल की नहीं टूर्नामेंट में अब तक नहीं, बट ही बॉल्स, आई नो ही बॉल्स, और वो शुरू से बॉल करता आ रहा है, और वो एक रेगुलर बॉलर है, आपको पता है, वो डोमेस्टिक में भी रेगुलर बॉल करता है और किसी भी टीम से, फ्रेंचाइज से इवन वो 4 ओवर्स करता है। तो ये एक देखें, हमें कभी भी ऑप्शन रखना चाहिए जहन में। अब जो बैटिंग है इनकी, कोई भी अगर इन दोनों में से खड़ा हो गया, सीधा हो गया, तो हमें ऑप्शन कम पड़ सकती है ना बॉलर्स की। हाँ जी, नहीं ऑप्शन तो मौजूद है, बट स्टिल हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज है स्पिनर्स की तरफ से। इब्रार बड़ी अच्छी फॉर्म में है, शादाब अच्छी जगह पे बॉल गिरा रहा है, की होगा मेरे ख्याल में तो, और फिंगर स्पिनर जो है हमारे पास दोनों, हाँ जी, ये भी और ये भी ये सब कुछ ही है, ये भी है। या इंशाल्लाह अल्लाह करे कि उसका वो सारा जगह पे गिरे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ सबकी, वो ये भी है कि जिस बॉलर के पास इतनी वैरायटी है और उसको कम खेला हुआ है या एक्सपोज नहीं हुए हुए उस बॉलर की तरफ इंडियन टीम, दे हैवंट प्लेड, बिल्कुल इसको रीड नहीं किया अभी, इसको रीड टेलीविजन पे देख के रीड करना, और जब वो तो सिनेरियो चेंज हो जाता है ना, जब गेंद पड़ेगा तो पता चलेगा। तो दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर पाकिस्तान। आई थिंक यही तो हमारा ट्रम्प कार्ड है, ये हमारा एक्स फैक्टर है, हमारा ये ट्रम्प कार्ड इसमें नहीं, वो हमारा है, ट्रम्प ये है। इस देखें ये जैसी बैटिंग है, यहाँ स्पिनर्स ही हमारे बचा सकते हैं अगर अकॉर्डिंग टू द फील्ड और लाइन और लेंथ पे बॉल करेंगे जी। स्पेशली हमारे जो शादाब हैं, नवाज हैं, असल मैच तो इन पे, बाकी हमारे चलो अबरार है, इज़ अ गुड बॉलर जी, वो हमारा इस वक्त वो भी ट्रम्प कार्ड ही समझे, यानी जैसी वो बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और अगर ये लाइन और लेंथ कंट्रोल से बॉल अकॉर्डिंग टू द फील्ड करेंगे, जैसे आज भी आपने मैच में देखा, जिस बॉलर ने अच्छी बॉल की हैं वो उनको खेलने में प्रॉब्लम हुई है जी। तो अगर यही ऐसी ही बैटिंग के खिलाफ अगर पाकिस्तान जैसी बॉलिंग है वर्ल्ड क्लास,
और अब इन्होंने प्रूव करना और अकॉर्डिंग टू द पिच और फील्डिंग इनको बॉल करने पड़ेंगे, तब बिल्कुल जाके इस बैटिंग को ये डोमिनेट कर सकते बिल्कुल ठीक। यासिर हैं। शाह। सर ये कि जिस तरह इंडिया की टीम है तो हमारे प्लेयर्स को चाहिए होगी कम गलतियां करें, क्योंकि T20 में आपके पास टाइम नहीं होता कि आप उसमें ज़्यादा गलतियां करो, या फील्डिंग, हमें फील्डिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे अगर आप देखें हम सिर्फ स्पिनर्स पे रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शाहीन है, अगर हमारा दूसरा फास्ट बॉलर भी खेलता है, नसीम खेलता है या सलमान मिर्ज़ा खेलता है, तो अगर हमें शुरू में 1-2 आउट करके देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त हो बिल्कुल, जाएगा। अगर साइम अयूब बहुत को ज़बरदस्त हो देखें जाएगा। पिछले मैच में साइम अयूब ने इंडिया के अगेंस्ट आउट लेकिन किया, तेज का चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो तो आप स्पिन बहुत हैवी ज़रूरी अटैक है आपका और शुरू में- एक्सपेक्टेड भी है शुरू और में- कंडीशंस भी हैं, लेकिन वैसे इसका मुझे क्यों जगह लग पे- रहा है कि सलमान मिर्ज़ा जो है ना वो खेलेगा। बहुत अच्छी बात है हमारी मुझे तरफ लग से रहा जो है। भी 11 होगी बिल्कुल या इस जो भी हो। 11 के सर- ऊपर भी आएंगे। आई टेक 5 नेम्स, आप उसके ऊपर अपना कमेंट दे दें। मेरे ख्याल में साहबजादा फरहान, बाबर आजम, उसके बाद अबरार, उस्मान, तारिक की बात कर रहा हूँ, और इबरार शादाब, कौन सी? और हाँ, ये शदाब की क्या कह रहे हैं? उस्मान तारिक उस्मान तारिक, और शादाब, शदाब। ये 5 नाम मतलब हैं। आप कह रहे हैं कि कोई भी 5 आप बताएं कि कौन से नहीं, मैं ये बता रहा हूँ परफॉर्मर्स होंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये 5 लोग परफॉर्म करेंगे इंडिया के मैच के अंदर। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। दे विल बी इन रन्स एंड विकेट्स। ये जो 5 नाम मैंने लिए हैं, मेरे ख्याल में ये चलेंगे। उम्मीद तो यही है। वो चलने को तो खैर क्रिकेट में कोई भी चल सकता है, नीचे से आगे कोई चल जाए, ऊपर से वो तो आप कुछ नहीं कह सकते। एक्सपेक्टेशन की बात मैं है। अपने 5 बताता हूँ। बता चलिए आपने अपने 5, अब यासिर अपने बताया, फिर ये बता मैं बताता हूँ। बता मैं बताऊंगी, आपने बताना। आप बता दें। वो यासिर आखिर- मेरे जो है ना, अगर आप देख लें तो साइम अयूब मेरे फर्स्ट उस पे कि ये बहुत जबरदस्त, गुड चॉइस साइम अयूब है, साहबजादा फरहान है, बाबर आजम है, जी। शाहीन का मुझे शाहीन आउट करेगा इस आई मैच वुड में। लव टू सी हिम हाँ, इन और उस्मान तारिक, क्योंकि उस्मान तारिक उनके जहनों पे ऐसे सवार है कि बिल्कुल आज उनके सिर्फ एक यासिर शाह मैं लिख लेता हूँ। आपने कहा है साइम, जी बाबर, जी शाहीन, उस्मान तारिक, जी, साहबजादा फरहान बोले मैंने, आपने बोल दिया। और ये हो गए 5 हो गए। 5 हो गए। इरफान भाई। मेरे हैं ओपनर दोनों हैं, जी साइम और फरहान। ठीक है ठीक है, बाबर जी, और उस्मान तारिक और इबरार, बिल्कुल ठीक है। ये मेरे 5। आप आ जाएं। बड़ी सोच विचार के बाद मैंने जो पहला नाम किया है वो है सलमान अली आगा। सॉरी, सलमान अली आगा। कप्तान हो, वाह जी वाह। नंबर ठीक है। 2 उस्मान खान। उस्मान खान, उस्मान खान ही है ना विकेट कीपर। उस्मान तारिक। नहीं खान, नहीं वो खान कह रहे हैं, विकेट आप लोग बिल्कुल भूले हुए हैं। मैं उनका नाम लूंगा जो ठीक है, वो हम अपनी तरफ से ड्रॉप कर रहे हैं ना उसको। फखर को लेके आना ना। चले, अगर फखर हुआ तो फिर फखर, ठीक है, ओब्लिक फखर कर दें। ठीक है। और एक बैट्समैन और चलेगा हमारा, वो अब आप जो आपका दिल आता है लिख लें। नहीं आपने बताना है और फिर मैंने ब्रेक लेनी है। जल्दी से बता देखिए, दो। हमने उन्होंने भी 5 दिए, इन्होंने भी दिए, मैंने भी। अब आपने 5 आप दें। आपने 2 दे दी। ज़्यादा का लिख लें। और बॉलर्स में वही है 2, अपना इब्रार एंड उस्मान तारिक। ठीक है जी, उस्मान और फ़खर। नाज़रीन हम वापस आते हैं और इस डिस्कशन को ब्रेक के सामने पेश करेंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं और हमें ये उम्मीद क्यों है कि ये प्लेयर्स चलेंगे। इसमें से कॉमन प्लेयर्स भी निकालेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन जब हम ब्रेक पे थे तो यहाँ पर डिस्कशन किसी और लेवल पे चली गई थी और मैं चाहता हूँ कि वो कहीं कंक्लूड हो जाए। तो वी कम बैक टू द प्रेडिक्शंस दैट वी जस्ट डिड बिफोर गोइंग ऑन द ब्रेक। अब हमने देखना ये है कि हमने ये प्रेडिक्शन की है, तो सबसे सवाल ये होगा कि उन्होंने ये प्रेडिक्शन क्यों की है। सबसे पहले यासिर हमीद की तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने 5 नाम लिए पाकिस्तान की टीम के और इनके मुताबिक वो परफॉर्म करेंगे इंडिया के ख़िलाफ़। अब इनसे पूछते हैं कि इनको क्यों लगता है कि ये 5 प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे। यासिर हमीद। सबसे पहले मैंने सलमान अली आगा का बिल्कुल। सलमान अली आगा इज़ इन गुड निक
और 2 फेलियर्स के बाद जब आप फॉर्म में होते हो तो टेक्निकली और नेचुरली आप तीसरे मैच में परफॉर्म करते हो, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब है कि बहुत ही बड़ी कोई अल्लाह की तरफ से कोई नुक़्सत है। नहीं, दिस इज़ माई मतलब ये दिस इज़ ऑन कार्ड्स, दिस इज़ ऑन। आप ठीक जाते जाते एकदम ऐसे जाते जाते एकदम नोज ड्राइव करके बहुत ही बड़ी कोई नोज, क्या मतलब? नहीं, अगर बदकिस्मती होगी उसकी बदकिस्मती या सिर्फ उस पर जिम्मेदारी डालें, कप्तान पे जिम्मेदारी तो यार डालें। देखिए, एक मैं कप्तान से पहले वो एक प्लेयर भी है, ठीक है, कप्तान तो है। नहीं, डेफिनेटली वो प्लेयर है तभी वो कप्तान। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऑन दैट डे कैप्टन इज़ कैप्टन बट एवरीवन इज़ कैप्टन। ये मैं आपको बता दूं, एक अंदर एक होता है कि उसके श्योर, बट यू नो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट क्रिकेट तो एक बंदे पे जिम्मेदारी आपने प्लेस तो करनी है, वो तो चलो खैर है, ये तो है ना। हाँ ठीक है, ये इतनी रेलिवेंट बात नहीं, लेकिन रेलिवेंट बात ये है, आई थिंक वैसे है तो सही, लेकिन कप्तान को आप 11 कप्तान बना रहे हैं, कप्तान एक को जिम्मेदारी ले नहीं, वो तो आप कौम के लिए इसको मुश्किल बना मैं उसको अभी कप्तान की बात है, मैं एज ए प्लेयर बात नहीं, प्लेयर तो डेफिनेटली तो नंबर 3 पे बैटिंग भी करनी है ना उसने, करनी है, ठीक है। और उसकी फॉर्म अच्छी चल रही है, श्रीलंका के अगेंस्ट, वहाँ से देखें फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आई बैक टू डिफर बट ओके, आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द टूर्नामेंट, लेकिन चलें, इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, यू हैव योर ओन ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बहुत सो बट माय पर्सनल गट फीलिंग कि वो चलेगा, और अगर चलेगा तो इससे बेहतर बात क्या होगी कि कप्तान चले, मतलब अगर वो चल जाता है तो दैट वुड बी ह्यूज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नहीं, एक बड़ा प्लेयर आपका 1 डाउन पे आगे, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैंने क्यों कहा पता नहीं आप बेहतर बता सकते हैं क्यों कहा। डिस्गाइज तो इसलिए है ना कि सब कहते हैं यार ये T20 का प्लेयर नहीं है, तो ब्लेसिंग ही हो जाएगी कि यार एक प्लेयर है जिसकी ये रेपुटेशन। पांड्या मैन ऑफ द मैच था आज के मैच में, वैसे बता रहा हूँ आपको, लेटर करेंगे कमेंट वो, ठीक है। चलो, सलमान अली आगा पे बहुत डिस्कशन हो गई। अब मेरा दूसरा प्लेयर कौन सा था? उस्मान खान। आप देखें, आप ज़्यादा बैट्समैनों की तरफ उस्मान खान आपने बोला था, साहब तो बाद में है ना, उस्मान खान को पहले जस्टिफाई करें। क्यों जी, उस्मान खान इसलिए कि उस्मान खान अगर खेलता है तो उस्मान खान स्पिनर्स का बहुत अच्छा प्लेयर है, डन हो गया, ठीक है। अक्सर पटेल और उसको एक दफ़ा अनलकी रहे, एक दफ़ा चले नहीं, एक दफ़ा रन आउट हो गए, एक दफ़ा वो चले नहीं है, बट एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर और मैच विनर रन्स आर ड्यू ऑन हिम। बिल्कुल, साथ ही आपने कहा कि इस पोजीशन के ऊपर अगर वो नहीं खेलते और फ़खर से रिप्लेस होते हैं तो आप कहेंगे कि फ़खर भी आएंगे तो चलेंगे। यस। अच्छा, अगले पे आ जाएं जी, साहिबजादा फरहान अगेन गुड निक में, रिलायबल, कंसिस्टेंट और मैच्योर प्लेयर और समझदार और रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सारी चीज़ें उसके उसमें जाती हैं। नेक्स्ट इज़ अबरार, और उसके बाद एक्स फैक्टर है, उसकी बॉल बड़ी अच्छी जगह पे घिर रही है और मेरे ख्याल से वो जो है वो बहुत डिफरेंस क्रिएट couldn't agree more, you're right, ठीक, बिल्कुल ठीक, कॉन्फिडेंट भी लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स उस्मान तारिक। उस्मान तारिक इज़ द रियल थिंग अगेंस्ट इंडिया नाउ, ही इज द रियल वेपन उसको, मतलब हम कह सकते हैं कि यार वो मेक और ब्रेक कर सकता है, वो ऐसे टाइम में विकेट हमें दिला सकता है। अब इसको हमने किस तरह यूज़ करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एक ही तरह यूज़ होगा, उसका एक्स फैक्टर है और जाहिर है उसके पास वैरायटी है, आप उसको अनलीश करेंगे और वो आपको विकेट लेके पता मैं मेरा ये अल्लाह करे कर ले, मेरा ये अपना ओपिनियन ये है, उसको उस वक्त लाएं जब उन्होंने मस्ट रन लेने हो। हाँ बिल्कुल, जब वो मारने पे जा रहे हो, 10 चाहिए हो उनको, वो वहाँ पे विकेट्स लेगा। बिल्कुल। भट्टी साहब, जी सर, भट्टी साहब शुरू हो जाएं आप। साइम मयूर जी, बिल्कुल ठीक, देखें अभी फॉर्म में ठीक है और रन्स भी कर रहे हैं, ठीक है, और सर्कल को सही यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और बहुत एक्सप्लोसिव है, बहुत एक्सप्लोसिव है, खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल ठीक। खौफ क्या, देखता भी किसी को नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, तो सोने पे सुहागा होगा। नो लुक को देखता है मिस्टर नो लुक, सिर्फ बाल ढूंढ, अल्लाह करे बॉलर को देख ले, थोड़ा उसका हाथ देख ले किधर से आ रही, हाथ भी छोड़े, वो तो कुछ भी नहीं देखता, बॉल देखता किधर है, किधर है बॉल, ये नहीं देखता कौन बॉलिंग कर रहा है, देखता है बॉल किधर है, बॉल इधर है, मार देता है, बस जाने दो जिधर जाने। वेरी नाइस। तो अगला आपका है जी साहिबजादा फरहान। वो तो अब सारा कुछ इन्होंने बोल ही दिया है, लेकिन नो डाउट के गुड फॉर्म में है, बिल्कुल ठीक है। फिर आपने कहा जी बाबर आजम इसलिए कहा कि जी लास्ट मैच में उसने अच्छा शो किया, नो डाउट उसका कैच अच्छा हो गया, लेकिन ये देखिए जिस पोजीशन पे ये आएगा, और आई होप कि इंशाल्लाह ताला इस मैच में ये लाजमी कुछ ना कुछ करेगा। उस्मान तारिक जैसे इन्होंने कहा, जब बहुत मारदार की पारी हो, किसी बॉलर को पड़ जाती है, तो ये टाइम देख के बॉलिंग करवानी है इसे, क्योंकि ये हमारा ट्रम्प कार्ड है जी।
सही। और फिर आपने कहा जी अबरार अहमद। इब्रार आपको पता है, देखो वो आजकल बॉल बहुत अच्छे कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, बॉल कंट्रोल से, लाइन लेंथ से, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। वैसे इब्रार का नाम हम सब ने लिया ना, हम सब ने लिया हम सब ने लिया, लेना भी चाहिए, वो आपकी बॉलिंग हंस कर रहे जी। इसलिए लिए कि इकट्ठे किस तरह प्लीज यासिर शाह पहले अच्छा, comment हाँ जी। कर लें। सायम। सायम जी बिल्कुल। सैम ये है कि सैम पिछले 2 मैचों में सेट होके आउट हुआ है और अच्छी शॉटें लग रही है, उसकी फॉर्म में लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, Agreed। और वो रन्स करेगा 40 के ऊपर करेगा और साथ में 2 आउट करेगा। यार अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि साथ में 50 आप कह दें, साथ में 2 40 क्यों कहते हैं, दिल 20 तोड़ने बॉलों वाली में बात 40 है। है। मैं मेरे जो ज़हन में है मैं वही करूंगा। ठीक है, साथ में 2 आउट करेगा और आपकी मर्जी, जो मर्जी। और ये मैन ऑफ द मैच होगा इंशाल्लाह। 40 रन करके 40 आउट भी रन, करेगा, 2 आउट करेगा। 2 आउट भी करेगा, आमीन। ठीक है, आमीन। और उसके बाद आपने कहा शाहीन। शाहीन अगर देख ले तो आप उसके इंडिया के अगेंस्ट उसकी एनर्जी अलग होती है। जो भी इंडिया के अगेंस्ट वो मैच खेलता है उसकी एनर्जी अलग होती है, वो ज़्यादा जोर लगा रहा होता है, एफर्ट्स कर रहा होता है, क्योंकि वो फाइटर है। तो इंशाल्लाह वो अच्छी बॉलिंग करेगा और अच्छी जगह पे करेगा और आउट करेगा वो। फिर आपने कहा उस्मान तारिक। उस्मान तारिक ये देख के अगर देख ले, अभी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला है, ठीक है, अभी वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में भी उसने 3 आउट किए हैं। तो इंडिया के जहनों पे वैसे भी सवार है। देखा तो आज उनकी तरह एक बॉलर, नमीबिया के एक बॉलर बॉल कर रहा था तो वो उनसे खेला नहीं जाता, कि 4 आउट किए उसने। बिल्कुल, तो उसके जहनों पे सवार है और वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। फिर आपने कहा साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान देख ले, पिछले 2 मैच जो इंडिया के अगेंस्ट 3 मैच खेले उसमें उसने अच्छा फॉर्म शो किया। इंडिया के अगेंस्ट उसने काफ़ी रन्स किए और बुमराह के अगेंस्ट भी उसने रन्स किए। तो ये है कि वो फॉर्म में भी है, उसने इस मैचेस में भी रन्स किए, उसको पूरा कॉन्फिडेंस मिला है। तो मेरे ख्याल में वो अच्छा रहेगा पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल। और मैंने गुजारिश की कि साहिबजादा फरहान, डेफिनेटली साहिबजादा फरहान रन्स कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है। बाबर आजम अगेन वो बड़े प्लेयर हैं, उनसे उम्मीद भी है, उन्होंने 40 भी किया हुआ है। फिर मैंने कहा उस्मान तारिक बिकॉज ही इज़ एक्स फैक्टर और बहुत वैरायटी है इनके पास। अगर ये अपने नर्व्स पे काबू पा गए तो बहुत मुश्किल देंगे उनको, मुझे ऐसा लगता है। अबरार अहमद ज़ाहिर है बड़े ही अच्छे बॉलर हैं और फॉर्म भी बहुत अच्छी चल रही है। और फिर शादाब इसलिए कि शादाब के पास तजर्बा भी है और शादाब को अपने नर्व्स कंट्रोल करने आते भी हैं, बड़े मैच खेल चुके हैं और रिसेंटली इनकी फॉर्म बुरी नहीं है। अब उस तरफ आते हैं जिनको हमने डिस्कस नहीं किया। बिल्कुल, उसमें 2 मिस्टर मिर्जा को हमने डिस्कस नहीं किया। मिर्जा वाज नॉट इन द प्लेइंग 11 इवन। मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर डाल लेते हैं और वो भी एक्स फैक्टर का काम कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन उनके पास जो है वो शाहीन से और नसीम शाह से ज़्यादा है। वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, वेरिएशन मतलब जितनी बॉलिंग अच्छी है, जितनी हाँ बिल्कुल, जितनी बॉल और पिच जो कंडीशंस हैं उसको अगर देखें और इनको खिला दिया जाए, ये इट विल बी अ कैलकुलेटेड रिस्क अगर टीम लेती है या नहीं, कि रिलायबल आई वुड से कि इट्स टू अर्ली टू से, और इट वुड बी अ बोल्ड स्टेटमेंट कि सलमान मिर्ज़ा जो है वो एक्स फैक्टर का इस वक्त, अभी वो डिसेंट परफॉर्मेंस जितनी देखी है बॉलिंग, अभी मुझे ये नहीं लग रहा कि वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इंडिया ने खेला नहीं हुआ उनको ज़्यादा। ये है कि वो ये नहीं है कि जिस तरह हम उस्मान तारिक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये उनकी कमर तोड़ सकता है 4-5 आउट करके। बट क्रिकेट में आप कोई भी आउट कर सकता है, बट आई कैन नॉट बैट ऑन हिम कि यार वो हमें सिंगल हैंडेडली मैच जिता के देगा। प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, ये क्वेश्चन तो उस्मान तारिक पे भी उठ सकता है कि इंडिया को देखें टीम में, लेकिन क्राउड का रोर सुने तो उसके बाद वो क्या। मैंने जितना देखा IL T20 भी खेला उस्मान तारिक, वहाँ पे बड़े अच्छे तगड़े प्लेयर्स थे, उधर उसने आउट किए हैं। फिर कैरेबियन लीग खेला, इंडिया पाकिस्तान एक डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं होता। डेफिनेटली होगा, बट वी होप कि वो ही राइज टू द ओकेजन। मैंने तो खुद चूज कर रखे और पूरे पैनल ने ही चूज कर रखे उनको। लेकिन नवाज शादाब को तो आपने कहा है शादाब, हमने नवाज का नाम नहीं दिया। हमने नवाज वो प्लेइंग 11 का ऐसा बंदा है कि जिसको हमने बिल्कुल अभी फिलहाल इग्नोर किया कि यार वो, और दूसरे फहीम अशरफ थे जी। बिल्कुल। अब इसकी वजह ये है कि इन दोनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, हिस्ट्री टेल्स अस कि इनसे जब आप उम्मीदें रखेंगे तो आप कुछ नहीं करके देंगे। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैंने इसीलिए इनको 5 ये हम पैनल पूरे की यही राय है। तो ये है कि हम हाउ गुड वी अंडरस्टैंड आवर टीम। लेकिन अब क्या करें, अब थोड़ा सा हम पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं और थोड़ा सा एक कदम आगे चले गए। और सारे एक ही वो उस पे आए।
अब फहीम अशरफ तो जिता कोई दिया उम्मीद नहीं थी, कोई, लेकिन मैच एक ग्रेट हो, लेकिन वो एक ऐसा चांस है कि जो लग गया तो लग गया, ना लगा तो बस हमें पता था यार। एक चीज हम सबको माननी पड़ेगी कि वेरी स्पिरिटेड प्लेयर्स बोथ ऑफ देम, यस, वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते, अपना 100% देते हैं। नहीं सैल्यूट है इन दोनों को, लग जाए तो फिर बड़े हीरो है ना, वो तो जाहिर है हर चीज आपके काबू में तो नहीं। देखे इंसान है ना, बड़े प्लेयर क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी फ्लॉप दूसरा हो बड़े सकता प्लेयर हैं, इसमें मानने वाली बात है कि वाकई जो इस तरह के ओकेजन्स पे अपने आप को प्रूव करे वो बड़ा प्लेयर। या देखिए रिकॉर्ड्स को भी देखना है आपने ना, आपने एक उसको देखना है, जैसे पांड्या की हम क्यों बात करते हैं जी, जहाँ पे क्रंच मोमेंट आता है वो अपनी टीम के लिए मेक श्योर करता है, मेक श्योर मैं मैच फिनिश और कुछ हो, पूरी टीम एक तरफ हो तो भी एक परफॉर्मेंस आउटशाइन कर रही होती है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करके आता है कि मेक श्योर करता है कि ये यस। सो हु इज द मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन द हैंड्स डाउन हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या पे बात आएगी तो फिर रिलायबल है ना, आप रिलाई कर सकते हैं ना, आप अभिषेक पे रिलाई नहीं कर सकते, नहीं आप सूर्य कुमार यादव पे रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन आप हार्दिक पांड्या पर रिलाई कर सकते हैं बिल्कुल। नहीं सूर्य कुमार यादव भी उसके बाद मुझे मतलब लगता है देख के मुझे लगता है कि उस पर रिलाई नहीं कर सकते। वो तो आपकी अपनी एक हुस्न नजर है, ये शक्ल से क्रिकेट नहीं अब देखिए हुस्न नजर तो फिर जब इंडिया की बात आती है तो लॉजिक खत्म हो जाता है। आप मुझे एक बात बताएं, जब इंडियंस कमेंट कर रहे होते हैं उसमें कभी आपने लॉजिक को देखी ऐसी कि नहीं वो तो टोटल वो तो टोटल बाइस्ड मैं वही कह रहा हूं होते हैं ना उनके, वो तो वी नो दैट। हम बीमार तो नहीं, हम भी बाइस्ड हो सकते हैं ना, वी आर नॉट लाइक देम ना यार, नहीं, लेकिन फिर भी चलें, इट्स ऑन द लाइटर साइड। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव का नहीं है कि आप उसको कह सकें आयरन मैन है, हार्दिक पांड्या का आप कह सकते हैं उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो है कुलदीप यादव है, ही इज मैन, क्यों नहीं खेला मैच में वैसे? तीसरा है, जस्ट कराया होगा, वो है स्क्वाड में, मेरे ख्याल में तो है, ऑफ कोर्स होगा। और तीसरा जो है, तीसरा कौन है? कौन? वो तो बता, बोलने की भी जरूरत नहीं, बुमराह, बोलने की भी जरूरत नहीं, जो पोजेस्ड है वो बुमराह, उन्होंने वो पोजेस्ड है, आज आपने देखा पोजेस्ड। आज वाला जो मैच था उसमें भी बुमराह ने आफ्टर 6 ओवर बॉल किया, वो चांस ही नहीं ले रहे बुमराह के लिए कि उसको कोई चलाए और वो कहीं लग जाए उसको इधर उधर, तो उसका कॉन्फिडेंस शटर नहीं होता उसका। वो यही चाहते हैं कि अच्छे मैच के लिए इकॉनमी भी ठीक रहे, हमें फिट भी रहे और क्योंकि उसका अगर फील्डिंग भी हो जाए, ये एक किस्म का उन्होंने प्रैक्टिस, एक कैलकुलेशन हमने की थी बुमराह और कुलदीप यादव की थी, अगर इनको हम रन बॉल भी करते हैं तो 48 हो जाते हैं, ठीक है, नहीं जस्ट फॉर, और फिर अगर हम बाकी बॉलर्स को हम आड़े हाथों लेते हैं और 10 पे जाते हैं तो फिर भी हम 148 इज़ नॉट अ गुड टोटल टू डिफेंड। तो मेरे ख्याल से अब इस पे बात होनी चाहिए कि व्हाट वुड बी द गुड टोटल अगेंस्ट इंडिया। अभी 10-12 मिनट है, मैं एक गुजारिश करूंगा ताकि आप अपने एक्सपर्ट कमेंट दे सकें, इसके ऊपर इजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ आप सबसे कि अगर आप अपने जहन में टोटल एक बनाएंगे कि इसको इस पे कन्फाइन करना और वैसे इस पे जाना है, आई डोंट एग्री विद द कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकली तो ठीक है ये बात, लेकिन इनको बॉल के मेरिट पे जाना चाहिए, प्लेयर प्रोफाइल पे और नाम पे नहीं जाना चाहिए, मेरा ये ख्याल। एब्सोल्युटली। आगे आप एक्सपर्ट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये तो दिस इज मैच वाले दिन कोई भी ऑफ कलर हो सकता है, जस्ट लुक फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज, डोंट मिस अ सिंगल, बी कंसिस्टेंट विद योर अप्रोच एंड गो फॉर इट, दैट इज इट। खुल के खेले, गेम जो we have nothing to lose, हमने पॉइंट टेबल पे ठीक पोजीशन है, इट इज जस्ट अ मैच, ठीक है बहुत बड़ा मैच है, नर्व्स तो होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपने अपने आप को भी बतानी होती है। मेरे ख्याल में जो एडवाइस पाकिस्तान टीम को मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में दूं वो ये होगी कि जस्ट बी योरसेल्फ। आप नया कुछ नहीं सीख सकते, नया कुछ नहीं कर सकते, अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा करें, आप अपना गेम प्लान बनाएं एंड गो फॉर इट। मैं आई प्लीज़ सर। अच्छा देखें, मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा इससे, क्योंकि आज अगर आप देखें सिचुएशन जो थी नामीबिया की जी, तो आप कहते हैं ना कि गो फॉर इट, सम टाइम यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द बॉलर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने दी ना रिस्पेक्ट अभी। हाँ, मैंने कहा जो अच्छा है जो अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं, अदरवाइज गो फॉर इट, बिल्कुल डोंट मिस अ सिंगल। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने बुमराह को जरूर खेले, अच्छा खेले, उस पर प्रेशर भी डालें, सोचे ना, लेकिन उसमें ओवर एम्बिशियस नहीं होना। आपने पहले देखना है कि कर क्या रहा है भाई, अगर अच्छा कर रहा है उसको रोक लो, सिंगल कर लो, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन साहबजादा फरहान की जो पिछले टूर्नामेंट में अप्रोच थी ना, मैं लास्ट बात करूँ,
पिछले टूर्नामेंट में जो अप्रोच थी साहबजादा फरहान की परफेक्ट थी, बिल्कुल, इस क्योंकि दफा भी इंशाल्लाह उसने ऐसे। रोका भी, उसने देखा जब शॉट है तो पुल दे मारा। दिया। मेरे ख्याल में T20 में तो रिस्पेक्ट का कोई वो नहीं है। यहाँ पे बॉलर्स का अगर आप देखें ना, हम कह रहे तो हैं अगर हम कि आपकी हर बॉलर को रिस्पेक्ट premeditated अभी देंगे, रन अप पे है हम तो आपने respect सोच देंगे। लिया अब यार 71 फॉर 7 ओवरों में 1 आउट था, तो उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी तो 85 पे 5 हो गए। तो ये हम कहते हैं कि वो वहाँ पे अगर सिंगल करते तो 85 पे 1 ही होता, तो फिर वो मैच को लेके भी जा सकते थे उनके मेन प्लेयर। तो ये एक मेरे ख्याल में तो प्लान करके खेलना चाहिए, ठीक है। पहले तो 6 ओवर का प्लान करे, Yes. फिर अगले 4 ओवर का प्लान करे, फिर 5 का करे, फिर 5 का करे। अगर इस तरह प्लान बनाएंगे, ठीक है, अगर हमारे 10 ओवर में 80 होते हैं या 75 भी होते हैं, तो हम आराम से आखिरी 10 ओवर में। अच्छा, हमारे एक सवाल है मेरा, कुलदीप यादव का इतना टर्न हो रहा, क्या करेंगे? वो वहाँ पे बॉल फेंक रहा है, इधर आ रहा है, क्या करेंगे? अभी तो हमने उसको नहीं देखा ना, नहीं, कि उसकी उसकी- फॉर्म क्या चल उसका है तो सही ना, दो कर मैच सकते तो देख के पता दो चलेगा मैच तो कि उसने पिच खेले पे नहीं। इतना बॉल ब्रेक हो रहा फराज है। भाई, 2 मैच तो उसने खेले दो मैच नहीं। खेले नहीं है, अब ये देखने वाली बात है, वो स्क्वाड में है नहीं है। श्रीलंका में आई मीन वो अगर एक check जहाँ करते से हैं, इसको ये है कि आप squad एक्स्ट्रा में। कवर मार सकते हो, उसको गुगली जो करेगा उस पर जगह बना के आप। भट्टी साहब आप बताएं, आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर, किस चीज़ के ऊपर वॉच करना चाहिए और किस चीज़ के ऊपर बस ठीक है, हम जाहिर है हमारी भी पॉजिटिव बिल्कुल चीज़ें तो होंगी ना। पाकिस्तान को ना जी। क्रिकेट खेलनी है, ना कि उनको नाम देख के ये Positive बुमराह है, ये cricket। पॉजिटिव क्रिकेट बिल्कुल खेलें, ठीक। अप टू द मार्क्स खेलें, कोई प्रेशर ना लें, बिल्कुल ठीक। मैच को मैच समझ के खेलें। ये कोई किसी Very good किस्म का idea। ये ना सोचें कि भी मेरा वर्ल्ड कप का मैच है या जो भी है, अपना हिस्सा डालें और पाकिस्तान को जितवाने की अपना हिस्सा डालें। और हाँ, सारी बातें जब तक ये और आप कर सोचेंगे क्या ही नहीं और सकते क्या करेंगे। 11 बंदे इसीलिए हैं ना, यू पिच इन, एब्सोल्युटली शो अप बिल्कुल, चिप एंड इन, पिच, चिप इन, यस। चिप इन, यस। अगर ये प्रेशर लेंगे कि जी आज इंडिया के साथ मैच है, तो ये है वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं देखिए पहले नहीं है ना, मेरी बात पहले को नहीं आपने आना ये नहीं समझना कि बस बुमराह है तो डर जाओ, नहीं, इस तरह नहीं, पॉजिटिव रहना है, खेले हुए बट उनको- सेंसिबल रहना है। बुमराह को मार भी पड़ी हुई है, आप बुमराह को लोगों ने बड़ा- बुमराह को बड़ा- और बुमराह का कुलदीप तो यादव को वो विकेट कर नहीं दिया, देनी, बस परेशान होगा ये उनकी तो। कमर वैसे ही टूट जाएगी। बुमराह और कुलदीप यादव को विकेट नहीं दोगे आप, उनकी वो वैसे आधा बैठ जाएंगे यार, ये तो हमारे अच्छा, ट्रम्प इस पे कमेंट करें कि अगर एक प्रेडिक्टेबल बिहेवियर हो, अब जब आप क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट में कुछ टीम्स का, कुछ प्लेयर्स का एक प्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है, तो आप जाहिर है हर ओपोनेंट क्या एक फेवरेट टीम भी होती है, पता होता है इंसान आपको पता होता है कि ये कितने प्रेडिक्टेबल क्या है, तो है? यूर एट ईज, पता चलता है उस टीम के साथ मैच है तो आप सुकून में होते हैं, आपको पता होता है क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी होगा कि एक अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर इंडिया को शो किया जाए। प्रेडिक्टेबल बिहेवियर का तो सबको पता है कि आएंगे और आते ही हमला कर देंगे। अनप्रेडिक्टेबल ये प्रेडिक्टेबल बिहेवियर यही है कि आएंगे और हमला कर देंगे और बस फिर जब मारने के चक्कर में जाएंगे तो कोई इधर आउट होगा, कोई उधर आउट होगा। तो इफ़ वी डू नॉट प्रोवाइड देम अ प्रेडिक्टेबल बिहेवियर तो फिर उसका हमें कितना फ़ायदा होगा। जस्ट छोटा छोटा कमेंट करें, हम वी आर इन द लास्ट मिनट ऑफ द प्रोग्राम। आई थिंक साहबजादा फरहान को थ्रू द इनिंग खेलना पड़ेगा, बैट करेगा, चाहे शुरू में उससे लग रहे नहीं लग रहे, उसकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है जी हमारे लिए, और बाकी उसके राउंड खेलें। दिस इज़ द प्लान, दैट्स इट। वेरी गुड, आई एग्री भट्टी साहब। देखें, अगर साइम अयूब जैसे चला के खेलता है जी, अगर वो चला के खेल रहा है तो फिर इनकी बात ठीक है, फरहान को ज़रा देख के खेलना चाहिए, थ्रू द गेम पूरी 20 ओवर्स खेलनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है। अगर नीचे से अगर जल्दी फरहान वो जल्दी आउट हो जाता है तो फिर मिर्ज़ा आएगा, वो अपना आराम से जी। करे। तो किसी प्लान के तहत और इस तरह सलमान अली आगा। एक चीज़ और ऐड करूँगा प्लीज़, एक फिर आप फाइनल। साहबजादा फरहान खड़ा है जी, उसने खुली गेम खेलनी है, साइम ने, उसके बाद नंबर 3 आता है ना सलमान, उसने भी खुला खेलना है। फिर अगर फरहान आउट हो जाता है तो बाबर को चाहिए कि वो आखिर तक जाए, फिर दूसरे आके उसके राउंड खेले। तो ये मेरे ख्याल से 2 एंकर जबरदस्त है। यासिर शाह, ये है कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए और जिस तरह साहबजादा फरहान खेल रहा है तो उसको उस तरह लेके जाना चाहिए जिस तरह वो अपने जिम्मेदारी ज़्यादा है, फॉर्म लगी हुई है, हाँ, रन आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और वो लंबा जाए और बाकी उसके। जिस तरह चौथे नंबर पे बाबर आजम ने आके स्कोर किया है तो उसको बाबर आजम की बड़ा रोल है इस मैच में। यस, अपने एबल पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़े वैल्यूएबल कमेंट्स दिए, बड़ी डेप्थ में जाके एनालिसिस किया। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, जो कल के मैचेस हैं उनको डिस्कस करेंगे और अपने हर प्रोग्राम में जब तक पाकिस्तान का मैच हो नहीं जाता उसके बारे में एनालिसिस भी देंगे, बात भी करेंगे और सिनेरियोज़ भी आपके आगे रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।